दोस्तों, मिडिल ईस्ट का एक सबसे ताकतवर देश अपने ही आग में जल रहा है। वो देश जो कभी सिविलाइजेशन का मकसद था, आज इकोनॉमिक कोलैप्स और सिविल अनरेस्ट की वजह से बिखरता जा रहा है। हम बात कर रहे हैं ईरान की। लेकिन सवाल यह है, इतना बड़ा ऑयल का रिजर्व होने के बावजूद ईरान क्यों बर्बाद हो रहा है? क्या इसके पीछे सिर्फ बाहरी दुश्मन है या अंदरूनी कमजोरी? आज की वीडियो में हम इसी बड़े रीजन को डिकोड करेंगे। सबसे पहला, हिस्ट्री समझना जरूरी है। 1979 में ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ, जिसमें मोर्चाज खत्म होकर इस्लामिक रिपब्लिक आ गई। इस बदलाव के बाद ईरान ने अपने पॉलिटिक्स सिस्टम रिलीजियस लीडर्स के ऊपर बेस किया, जो वेस्टर्न पावर और इसराइल को जनरली अपोज करता है। इस अप्रोच का एक बहुत बड़ा हिस्सा है एक्सपोर्टिंग द रिवॉल्यूशन, यानी अपनी रिवॉल्यूशन की आइडियोलॉजी को और कंट्रीज में सपोर्ट करना। ये पॉलिटिक्स लॉन्ग टर्म टेंशन का एक रीजन भी बना। और एक और सबसे बड़ा कारण है इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट। जनवरी 2026 में ईरानियन रियल की वैल्यू इतनी गिर चुकी है कि $1 अब 1.1 मिलियन रियल की पार पहुंच गया। इन्फ्लेशन 50% से ऊपर है। इसका मतलब यह है कि लोगों की सेविंग रद्दी बन चुकी और सरकार ने बैंक आईएनडी जैसे बैंक के डूबने के बाद बिना सोचे समझे पैसे प्रिंट किए, जिसने आग में पेट्रोल का काम किया। आज आम ईरानियन के लिए ब्रेड और बिजली भी लग्जूरियस बन चुकी है। दूसरा फैक्टर है ग्लोबल आइसोलेशन। 2025 में यूएस और इजराइल के 12 डेज वॉर और न्यूक्लियर स्टेज पर स्ट्राइक ने ईरान की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है और यूएन ने फिर से सख्त सैंक्शन लगा दिए हैं, जिस वजह से ईरान अपना ऑयल बाहर नहीं बेच पा रहा। वेनेजुएला जैसे पुराने साथी भी अब मुश्किलों में हैं, तो ईरान अकेला पड़ गया है। रीजन तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं अभी आपको कंक्लूजन बताता हूँ। तो क्या ईरान कोलैप्स हो जाएगा? एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर स्ट्रक्चर रिफॉर्म नहीं हुआ तो ईरान एक फेल्ड कंट्री बनने की राह पर है। ईरान का फ्यूचर अब उसके आवाम और ग्लोबल पावर के ऊपर है। आपको क्या लगता है, क्या ईरान क्राइसिस से निकल पाएगा? कमेंट्स में अपना राय जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना।